तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों। हाँ, वीडियो का टाइटल देख के तुम लोग समझ चुके होंगे कि आज मैं वैलेंटाइन्स वीक के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, वैलेंटाइन्स वीक, जहाँ पे एक चूहा और एक बिल का, मेरा मतलब है कि दो दिलों का मिलन होता है। ये वही हफ्ता है जहाँ पे नॉर्मल दिनों से अलग कॉलेज, स्कूल और कोचिंग में एक्स्ट्रा क्लास और उसके बाद वहाँ से घर आने में 3-4 घंटे की मैक्सिमम 3-4 घंटे की लेट होना बहुत आम सी बात है। और वैलेंटाइन्स वीक आने के साथ साथ एफबी और इंस्टा पे निब्बा निब्बीस का प्यार शुरू हो जाता है। मेरे बाबू ने ठंडा खाया, मेरे बाबू ने हग्गा, और कुछ अकेले तरसे हुए मुट्ठीबाज सिंगल लॉन्डो के लिए सैड मीम भी चालू हो जाता है और धड़ाधड़ उस पर व्यूज आते हैं। अब इन सब तरसे हुए मुट्ठीबाज लॉन्डो में से कुछ चंद लौंडे जाकिर खान को अपना आइडल मान के सख्त लौंडा की बनते हैं और सख्त लौंडा बन के ये अपने एफबी इंस्टा पे वैलेंटाइन्स वीक आने के साथ साथ स्टेटस देते हैं कि किसको चाहिए लौंडिया जब हमारे हाथ में है लंडिया। और साथ में ये लोग ये भी बोलते फिरते हैं कि किसको चाहिए पिया जब वीपीएन में है मियाँ। तो आज मैं उन सब लॉन्डो के बारे में बात करने वाला हूं, उन सब लॉन्डो जो कि रिलेशनशिप में है, जो अपने पूरे 3-4 महीने का पॉकेट मनी सेव करके ओयो रूम बुक करके अपनी हवस को पूरा करते हैं, वहां पे टपाटप खेलते हैं। उन लॉन्डो के बारे में बात करने वाला हूं। उनको कुछ आइडियाज में दूंगा, जो आइडियाज को यूज करके उनको वैलेंटाइन्स वीक पे पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और बाप से बाद में मार भी नहीं खाना पड़ेगा कि भोसड़ी के तूने इतना पैसा किस पे उड़ाया, तो ये भी नहीं होगा। और हाँ, ये आइडियाज देने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये आइडियाज पहले से ट्राइड और टेस्टेड नहीं है, तो इसीलिए इसको अप्लाई करने के बाद अगर तुमको तुम्हारी बंदी के साथ ब्रेकअप हो जाए तो इसमें मेरे को कुछ मत बोलना, क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी लड़की को वैलेंटाइन्स वीक में गिफ्ट, स्टेडी और चॉकलेट देकर उससे उसकी मेरा मतलब है कि उससे उसका प्यार नहीं लिया। तो ठीक है, समझ गए ना? तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी चुतिया पे के। तो सबसे पहले आता है रोज डे। अब रोज डे में तुम्हारी बंदी ये सोचती है कि तुम एक गुलाब का फुलदस्ता लेके आओगे और उसके सारे फीमेल फ्रेंड्स के सामने अपने घुटने पे बैठ के उसको गुलाब का फुलदस्ता दोगे। और तुम्हारी बंदी के जो बेस्टी है, मतलब जो गर्ल फ्रेंड्स है, वो ये नज़ारा देख के बहुत ही जेलस फील करे, अपने दिल से जेलस फील करे, मतलब उनके गांड में इतनी जलन मचे और वो सारे के सारे बंदी अपने बॉयफ्रेंड को जाके बोले कि देखो उसका बंदा उसको कितना प्यार करता है, उसको गुलाब का फुलदस्ता दे दिया, मैंने तुमसे एक रोज मांगा और तुमने अपनी पैंट उतार दी। अरे हवस के पुजारी, मैंने तुमसे फूल मांगा था और तुम मुझे अपना छोटा कांटा दिखाने पर लग गए, जिसका साइज 2 मिलीमीटर से भी ज्यादा नहीं है। तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है, मेरा तो जिंदगी खराब हो चुकी है। तुम्हें सिर्फ हवस और सिर्फ हवस सूझती है। यही सोचती है तुम्हारी बंदी कि ये आइडियल सिनेरियो है तुम्हारे बंदी के लिए। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर गुलाब का फुलदस्ता तुम लेने जाओगे तो वो तो बहुत महंगा है, इतना पैसा तुम्हारे पास है नहीं। तो तुम एक काम करो, तुम अपने बंदी को बोटानिकल गार्डन लेके चले जाओ। बोटानिकल गार्डन में एंट्री होने के लिए ज्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा टिकट के लिए, और इतने सारे फूल है वहां पे, इतने सारे टाइप्स के गुलाब है, गुलाब डे भी सेलिब्रेट करना हो जाएगा और तुमको एक पैसा भी खर्च ना करना पड़े। और वैसे थोड़ा लॉजिकली सोच के देखो, अगर तुम गुलाब का फुलदस्ता लेकर आओगे तो वो तो बेसिकली फूल ही है ना। 2-3 दिन बाद वो सड़ जाएगा, फिर उसका एक ही प्लेस होगा, वो है डस्टबिन। लेकिन अगर तुम बोटानिकल गार्डन जाओगे तो वहां पे तो फूल है, वहां पे कितने सारे फूल है, वो कभी भी नहीं सड़ेंगे। तुम घंटों पर घंटों उसको देख सकते हो, जब भी तुम्हारा दिल चाहे तुम उसको बैठ के देख सकते हो। और अगर चलो फिर भी मैंने मान लिया कि तुम्हें बोटानिकल गार्डन घुमाने की भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो तुम एक काम करो, किसी के गार्डन से एक गुलाब का फूल उठा लो। कौन देख रहा है? एक गुलाब से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उठा लो, अपनी गर्लफ्रेंड को जाके दे दो। समझे मेरी बात? इससे तुम्हारा गुलाब डे सेलिब्रेट एकदम 100%
परफेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है चॉकलेट डे। अब चॉकलेट डे पे तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम अगर तुम्हारी बंदी को चॉकलेट डे पे 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क दोगे तो तुम्हारी बंदी इम्प्रेस तो घंटा होगी, उल्टा तुम्हारे मुंह पे वो 10 रुपए वाले डेयरी मिल्क फेंक के चली जाएगी। वो तो तुम्हारी बंदी ये एक्सपेक्ट करती है कि तुम चॉकलेट डे पे उसको कैडबरी डेयरी मिल्क का जो वैलेंटाइन स्पेशल का जो पैकेट है, जिसमें वो चॉकलेट के अंदर वो जो दिल का जो शेप वो है ना, हाँ वही जिसकी कीमत मिनिमम 500 रुपए है, वो तुम उसको लाके उसके सामने रख दो। वो बात बेशक अलग है, वो तुम लोग ये बात सोचना, वो बात बेशक अलग है कि उसके खुद के बाप ने उसको कभी अपनी पूरी जिंदगी में 1 रुपए वाली टॉफी भी नहीं दी, लेकिन वो तुमसे ये एक्सपेक्ट करती कि तुम उसको 500 रुपए की, मिनिमम 500 रुपए की वो डेयरी मिल्क का वैलेंटाइन स्पेशल वाला वो चॉकलेट तुम उसके सामने आके रख दो। एक तो ये डेयरी मिल्क वाले को भी पता है कि वैलेंटाइंस जैसे इस मनहूस अवसर पे लौंडियों के मन में प्यार का एक मतलब जहरीला कीड़ा डाल के अपने एडवर्टाइजमेंट के जरिए ना एक रोमांटिक सा एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे ये लोग, और लड़कियों के दिमाग में प्यार का कीड़ा डाल के लौंडों के जेब से पैसा कैसे खर्च करे, मतलब इन सब में तो इन लोगों ने पूरा का पूरा पीएचडी करके रखा है। अरे भाई, तुम लोगों को अगर वैलेंटाइंस डे का अगर तुम लोगों को एक ऐड बना ही था, मतलब चॉकलेट डे के लिए एक एडवर्टाइजमेंट तो बनाना ही था, तो 500 रुपए वाली चॉकलेट का एडवर्टाइजमेंट तुमने क्यों किया? 10-12 रुपए की चॉकलेट का एडवर्टाइजमेंट तुमने क्यों नहीं किया? क्यों 10 रुपए वाले चॉकलेट के अंदर के हार्ट शेप वो नहीं बनाया जा सकता था क्या? नहीं, तुम लोगों को करना है बिजनेस। तुम लोगों को पता है कि लॉन्डो के जो हवस है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। लॉन्डो के जज्बात के साथ तुम खेल रहे हो। मतलब तुम लोगों ने मतलब बिजनेस को मतलब इतना अच्छे से तुमने स्टडी किया है ना, मतलब इसके लिए तुम्हें मतलब सलामी बनती है एकदम, मतलब 21 तोपों की सलामी बनती है। खैर वो सब छोड़ो, मैं तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छा टिप्स दूंगा जिससे तुम्हारे चॉकलेट डे भी तुम्हारा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो जाएगा और तुमको इस चॉकलेट डे सेलिब्रेट करने में भी इटर्नल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वो कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं। इसीलिए जब भी तुम्हारी बंदी तुमसे चॉकलेट मांगे तो तुम अपने औजार में चॉकलेट फ्लेवर का कॉन्डोम पहन के उसके सामने आ जाना। और जब तुम्हारी बंदी तुमसे ये पूछे कि मुझे तो चॉकलेट डे पे खाने का चॉकलेट चाहिए था, तो तुम उससे ये बोलना कि दिन का नाम है चॉकलेट डे। अब इसमें दिन में तो कहीं भी नहीं बताया गया है कि चॉकलेट खाने के लिए है कि पहनने के लिए है। मतलब दिन का नाम है चॉकलेट डे, तुम्हें चॉकलेट चाहिए था, मैंने तुम्हें चॉकलेट आके रख दिया। और अगर तुम्हें इतना ही चॉकलेट खाने का शौक है तो चॉकलेट रैपर में रैप किया हुआ जो औजार है वो तुम मुंह में लेके खा लो। चॉकलेट का टेस्ट भी आ जाएगा और मुझे इटर्नल सेटिस्फेक्शन भी मिल जाएगा, हम दोनों का भला हो जाएगा। तुम चॉकलेट डे को रोमांटिक बनाना चाहते हो ना, तो ये तो मतलब अल्टीमेट रोमांटिक है, मतलब इससे ज्यादा रोमांस तो हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह से तुम चॉकलेट डे को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ना सही, खुद के लिए तो तुम एकदम अल्टीमेट मेमोरियल डे तो तुम पक्का बना सकते हो और इससे तुम्हारा कोई रिग्रेट भी नहीं होगा। अब इसके बाद आता है टेडी डे। अब टेडी डे पे तुम्हारी बंदी तुमसे भालू मांगती है, मेरा मतलब है कि सॉफ्ट टॉय वाला भालू मांगती है जो मिनिमम 1000 रुपए की आती है। तो तुम अगर तुम लोग मान लो, अगर तुम 1000 रुपए खर्च करके भी तुम्हारी बंदी को वो टेडी ला के दोगे तो 4-5 दिन के बाद वो टेडी डस्टबिन में ही जाएगा, क्योंकि तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारी बंदी को टेडी डे पे अकेले टेडी दे रहे हो, तो मेरे भाई मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम चूतिए हो। क्योंकि तुम्हारी बंदी को टेडी डे पे तुम्हारे साथ साथ और 4-5 बंदे उसको टेडी देंगे। वो 4-5 बंदे कौन है? वो 4-5 बंदे वो बंदे हैं जिनको तुम्हारी बंदी ने फ्रेंड जोन किया है, और वो जो मेल बेस्टी तुम्हारी बंदी ने तुमको बोला है ना कि मेरे 4-5 मेल बेस्टी है जिन हमारे बीच में कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, हम सिर्फ प्योर फ्रेंड्स है, वही बंदे हैं जो तुमसे ब्रेकअप होने के बाद तुम्हारी बंदी उसके पास जाएगी और फिर टप मालूम ना होगा। तो समझ गए मेरी बात? तो बेकार में 1000 रुपए खर्च करके टेडी मत दो, क्योंकि टेडी उसके पास बहुत लौंडों से उसको टेडी पहले से ही मिलता है।
वो तुम्हारा टेडी 4-5 दिन के बाद डस्टबिन में ही जाएगा। तो मेरी बात मानो, तुम अपनी बंदी को जू में लेके जाओ और जू में ले जाने के बाद किसी ऐसे भालू से उसको मीट करवाना, किसी ऐसे भालू के केज में उसको लेके जाना जो कि बहुत खूंखार है, मतलब बहुत दहाड़ता है, बहुत ज्यादा खूंखार है, उसके पास उसको लेके जाना। ये जो भालू के ऊपर जो उसका प्यार है ना, जो टेडी डे पे उभर उभर के आता है, वो सारी चुल उस भालू को देख के मिट जाएगी जब उस भालू का एक दहाड़ सुनेगी वो। और अगर तुम्हारे पास जू के टिकट के भी पैसे नहीं है तो तुम एक काम करो, तुम टेडी का आउटफिट लो, तुम किसी भालू का आउटफिट लो, उसको पहनो और फिर अपने गर्लफ्रेंड के पास जाओ और तुम ये करो। इससे टेडी डे भी सेलिब्रेट हो जाएगा और तुमको भी अपने अंदर का जो मतलब हवस है, जो तुम निचोड़ के निकालना चाहते हो, वो भी पूरा हो जाएगा। मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फायदा हो या ना हो, तुम्हारा फायदा तो पक्का हो जाएगा। और तुम्हारी बंदी को टेडी बहुत पसंद है ना, तो तुम खुद ही टेडी बन जाओ। अब तुम लोग मेरे से अगर ये पूछोगे कि भाई टेडी बियर का कॉस्ट्यूम मैं कहाँ से लाऊं, तो मेरे भाई तुम माफ कर दो, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब कुछ तो तुम लोग जुगाड़ करोगे ना तुम्हारे पास पैसा है, ना तुम्हारे पास टेडी का कॉस्ट्यूम है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को गर्लफ्रेंड पटानी है। तो फिर मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मुन्ना भैया का डायलॉग है, मुन्ना भैया का डायलॉग मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। ए भाई लगा रहे मुन्ना भैया का डायलॉग। पढ़ने लिखने वाले छात्रों को दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट। हाँ, तो तुम लोग नहा धो के बस सो जाओ, तुमसे लड़की तो छोड़ो, तुमसे कोई कुतिया भी नहीं पटेगी। अब चलो यार, आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अगर इस जोकर की बकचोदी और देखना चाहते हो, अब सब्सक्राइब करने के बाद वो जो घंटा बन के आएगा उसको भी बजा देना, ताकि इस सर्कस का एक भी शो तुम लोग मिस ना करो। अब चलो यार, मैं भी चलता हूँ। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो मैंने तुम लोगों को आइडिया दिया ये तुम्हारा कोई काम आया कि नहीं। चलो यार, अब मैं भी चलता हूँ। ए बंटी रुक जा, बजरंग दल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो सरदार है उसके पास भी 3-4 गर्लफ्रेंड है, हम दोनों सिंगल ही मरेंगे। बाय बाय।